हर हर महादेव भक्तों। तो कैसे हम सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लेकर आने वाला हूँ रूट मैप ऑफ पहलगाम। आपको पहलगाम में कहाँ कहाँ पर स्टे की ऑप्शंस मिलने वाली हैं, कहाँ कहाँ खाने की ऑप्शंस मिलने वाली हैं, कहाँ कहाँ आप अपना लगेज रख सकते हैं और अपनी यात्रा प्लान कैसे कर सकते हैं डेट वाइज या फिर डे वाइज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका कमेंट में हाथ जरूर लगाएं। हर हर महादेव। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप आ रहे हैं कॉन्वॉय से और आपके कॉन्वॉय ने आपको उतार दिया पहलगाम नन्यून बेस कैंप के पास। तो पहलगाम नन्यून बेस कैंप में आप पहुंचे शाम को। वहां पे आपको मिलने वाली है ऑप्शन स्टे की, खाने की, उसके साथ साथ अपना लगेज रखने की। पहलगाम से चंदनवाड़ी का डिस्टेंस जो है ना, वो है लगभग 16.3 किलोमीटर का, जो कि आप कवर करते हैं टैक्सी से। तो मान लीजिए आप रात को रुके पहलगाम में, आपका 3 तारीख का परमिट है, तो आप 2 तारीख को रात को रुके पहलगाम ननून बेस कैंप के अंदर। आपको 3 तारीख को यात्रा शुरू करनी है चंदनवाड़ी से, क्योंकि पहलगाम से ननून बेस कैंप से आपकी यात्रा शुरू नहीं होने वाली। आपको पहले टैक्सी जाना पड़ेगा चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी एक्सेस गेट से आपको यात्रा करनी पड़ेगी शुरू। तो अगर आप लोग रुके हैं पहलगाम ननून बेस कैंप के अंदर, तो आपको नेक्स्ट डे सुबह यानी 3 तारीख को आपको टैक्सी लेकर जाना पड़ेगा पहले चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी पहुंचने में आपको लगेंगे लगभग 45 से 50 मिनट, क्योंकि पहले आप टैक्सी भी लेंगे और टैक्सी की मारामारी वहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि टैक्सी वहां पर बहुत कम चलती हैं। उसके साथ साथ वहां पर रश भी बहुत ज्यादा हो जाता है और ट्रैफिक भी बहुत रहता है। तो आप लगभग 1 घंटा मान के चलिए कि आपको पहलगाम ननून बेस कैंप से चंदनवाड़ी पहुंचने में 1 घंटा लगने वाला है, और 16.3 किलोमीटर कवर करने में भी। तो नन्नू आप सोचेंगे कि नन्नून बेस कैंप से आप सुबह 4 बजे निकल जाएंगे और आप पहुंच जाएंगे चंदनवाड़ी 5:30 तक और अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नन्नून बेस कैंप जो है वो खुलता ही आपका 5:30 बजे है। यानी 5:30 बजे के बाद ही आप वहां से अपनी एग्जिट ले पाएंगे, उससे पहले आप एग्जिट नहीं ले पाएंगे। सुबह 5:30 बजे खुलता है और आप 10 बजे तक कभी भी आप जा सकते हैं चंदनवाड़ी की ओर। अब बात करें चंदनवाड़ी के एक्सेस गेट जो है वो कितने बजे खुलता है। वो खुलता है सुबह 6 बजे। 6 बजे यानी जो रात को रुका होगा चंदनवाड़ी बेस कैंप के अंदर, वो सुबह सुबह नहा धो के अपना अपना यात्रा शुरू कर सकता है सुबह 6 बजे। उसको ये जो 16.3 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, उसको वो कवर नहीं करना पड़ेगा। उसकी जो टेंशन होगी ना, वो पिछले दिन कवर हो चुकी होगी। उसको बस सुबह उठना है और यात्रा शुरू कर देनी है। अब वो यात्रा सुबह 6 बजे करे, 7 करे, 8 करे, 9 करे, 10 करे, 11 करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और 11 बजे के बाद चंदनवाड़ी के एक्सेस गेट से कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। देन चंदनवाड़ी से आपकी असली यात्रा जो है ट्रैकिंग वाली, वो शुरू होने वाली है। तो सबसे पहला पड़ाव आता है आपका पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप के अंदर आपको मिलने वाला है खाने की सुविधा, उसके साथ साथ लंगर बहुत मिलने वाले हैं, और आपको मिलने वाले हैं वॉशरूम फैसिलिटी, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा होती है और काफी अच्छी होती है। काफी क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखते हैं वहाँ पर श्राइन बोर्ड वाले, और जिन्होंने भंडारे लगा रखे होते हैं वो भी। तो चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप का लगभग जो डिस्टेंस है वो है आपका 2.3 किलोमीटर। 2.3 किलोमीटर ये जो है, ये बहुत कठिन चढ़ाई है। आपको मैं बताऊं, लगभग 80 डिग्रीज का इंक्लाइन है ये। और ऐसा नहीं है कि रोड बनी हुई है, ये है कि पत्थर है, 80 डिग्रीज का इंक्लाइन है, और कभी मौसम खराब हुआ तो फिसलन भी रहती है। तो आपको शूज भी अच्छे लेकर चलने पड़ेंगे। देन अगर हम बात करें आगे, पिस्सू टॉप से आगे क्या जाना पड़ेगा। पिस्सू टॉप से आगे आता है आपका शेषनाग, जहां पे आपको मिलती है रुकने की ऑप्शन, स्टे करने की ऑप्शन और लंगर्स की ऑप्शन। पिस्सू टॉप से शेषनाग लगभग आपका 8.5 किलोमीटर का है। तो आप चाहे जितना भी आपके अंदर स्टेमिना हो, आप एक दिन में सिर्फ ये 3 चीजें ही कवर कर पाएंगे, पिस्सू टॉप और शेषनाग। तो पहले दिन आपने कितना कवर करा, लगभग 28 किलोमीटर आपने पहले दिन कवर कर लिया। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इससे ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। आपको फर्स्ट डे शेषनाग में स्टे करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि शेषनाग का जो एक्सेस गेट है ना, वो 2 बजे ना बंद हो जाता है। 2 बजे के बाद शेषनाग का जो एक्सेस गेट है, उसके आगे की एंट्री बंद हो जाती है। मान लीजिए आप 3 बजे पहुंचे शेषनाग में, आपको उसके बाद आगे नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे आपके अंदर कितनी भी हिम्मत हो, नहीं जाने दिया जाएगा आपको, क्योंकि वहां की ये
पॉलिसी है। आप फर्स्ट डे यहाँ तक पहुंच गए, शेषनाग तक पहुंच गए, आपने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे की आपका प्लानिंग बताने वाला हूं मैं अभी। सुबह नेक्स्ट डे आपको सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे ही आपका टाइमिंग्स खुलती है, जो कि होता है एक्सेस गेट की। आप 6 बजे के पहले नहीं जा सकते एक्सेस गेट। आप सुबह 6 बजे चले, देन आप पहुंचेंगे वहां पर गणेश टॉप, जो कि है लगभग 7.5 किलोमीटर शेषनाग से। उसके बाद आता है आपका पोषपत्री, जो कि है गणेश टॉप से लगभग 3.2 किलोमीटर। वहां पर पोषपत्री में सबसे बड़ा भंडारा है पूरे अमरनाथ यात्रा में। और ये जो भंडारा है वो है दिल्ली वालों का। ये भंडारा ऐसा है, आपको लगेगा कि आप किसी शादी में आ गए हो। आपको इसमें तरह तरह के पकवान मिलने वाले हैं, और आप वहां पर अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर स्टे की ऑप्शन नहीं मिलने वाली। आप सिर्फ वहां पर नाश्ता पानी कीजिए, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, देन अपनी ट्रैकिंग और अपनी यात्रा चालू रखिए। पोषपत्री से नेक्स्ट पड़ाव आता है आपका पंचतरणी, जहां पे आपको सेकंड डे स्टे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वहां पे आपको स्टे की ऑप्शन मिलती है, खाने पीने की ऑप्शन मिलती है, और वॉशरूम फैसिलिटी वगैरह मिलती है। और ये जो आपका 5.5 किलोमीटर जो है पोषपत्री से पंचतरणी, ये काफी ब्यूटीफुल रहने वाला है, और लैंडस्केप्स के अंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। इसके अंदर आपको नदियां, झरने सब देखने को मिलने वाला है। तो अब बात करने वाला सेकंड डे, आपने कितना कवर करा। शेषनाग से आप सुबह चले 6 बजे, 6 बजे से आपको लगभग पूरा दिन लग जाएगा पंचतरणी पहुंचने में। तो पंचतरणी का जो गेट है वो भी बंद हो जाता है दोपहर को 3 बजे। अगर आप सुबह शेषनाग से 6 बजे निकल भी गए ना, कैसे भी करके, तो आप 3 बजे तक वहां पर पंचतरणी में नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि शेषनाग में 6 बजे एंट्री टाइम लिखा हुआ है ना, वो लगभग आपको 6:30 7 बज जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग ना सुबह सुबह खड़े होते हैं लाइन के अंदर 3:30 4 बजे ही, कि हमने पहले जाना है, हमने पहले जाना है, जिससे कि उनकी एंट्री 6 बजे होती है। लेकिन जो बाद में आते हैं, जो लोग बाद में आते हैं 5:30 5 बजे करीब लाइन में लगते हैं, उनकी एंट्री होती है सुबह 6:30 7 बजे के करीब। तो वो बहुत डिले हो जाता है, और वो उनको कोई चारा नहीं रहता, और उनको पंचतरणी में स्टे करना पड़ता है। और उनको पंचतरणी में स्टे फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि होली केव में ये अपनी स्टे की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि वहां पर लगेज की फैसिलिटी है, उसके साथ खाने पीने की फैसिलिटी भी है, लेकिन स्टे की फैसिलिटी लास्ट टाइम भी नहीं थी। इस साल 50-50 है, लेकिन अब तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ये कंफर्म होगा श्राइन बोर्ड के द्वारा कि वहां पर टेंट फैसिलिटी अवेलेबल है या फिर नहीं है। लेकिन अभी हम फिलहाल मान के चले कि वहां पर नहीं है, इस हिसाब से हम लोग अपना प्लान बना रहे हैं। आप पंचतरणी आपने रात को स्टे किया, देन आप नेक्स्ट डे सुबह निकल गए 5 बजे, क्योंकि 5 बजे होता है, वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं पंचतरणी से। 5 बजे आप निकले दर्शन करने के लिए। लगभग ये आपका पंचतरणी से होली के का जो रास्ता है वो है 5.5 किलोमीटर का। 5.5 किलोमीटर में से 2.6 किलोमीटर आपकी आती है संगम। यहाँ देखिए आप, पंचतरणी का संगम, यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से बालटाल वाले जो यात्री होते हैं और पहलगाम वाले जो यात्री होते हैं, वो आपस आपस में मिलते हैं। इसके बाद 3 किलोमीटर जो यात्रा होती है वो इकट्ठे करते हैं, और वहां पर काफी ज्यादा रश होता है। और ये जो पंचतरणी से के बाद होली केव का जो रास्ता है ना, ये काफी कठिन है। लगभग जो 3 किलोमीटर का जो रास्ता है संगम तक का, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। जैसे पिस्सू टॉप की चढ़ाई थी ना, ये एकदम वैसी चढ़ाई रहने वाली है, और आपको टाइम इसमें काफी लगेगा। लगभग आपको 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं पंचतरणी से होली केव पहुंचने के अंदर। आप मान लीजिए सुबह आप निकल गए पंचतरणी से 5 बजे, तो आप 6:30 बजे आप दर्शन कर कर बाबा जी के आप बालटाल से वापस नीचे आ सकते हैं। फिर अगर आपको अपना पहलगाम से ही आना है, तो आप पहलगाम से भी वापस आ सकते हैं। और बाबा जी के दर्शन सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक रहते हैं। आप उसके पहले उसके बाद दर्शन नहीं कर सकते। तो आपने जितना टोटल कवर करा वो किया है आपने 48.7 किलोमीटर। यानी पहले दिन आप चले गए शेषनाग तक, जो कि आपका 28 किलोमीटर था लगभग लगभग। एंड नेक्स्ट डे आपने ट्रैवल करा लगभग, जो आपने ट्रैवल किया लगभग आपने ट्रैवल किया 16 से 17 किलोमीटर का सेकंड डे। फर्स्ट डे 28 किलोमीटर, सेकंड डे 16 किलोमीटर। देन आपने थर्ड डे ट्रैवल करा 5.6 किलोमीटर होली केव तक का। देन अगर आप बालटाल से आ रहे हैं तो आपका वो होगा 14 किलोमीटर, यानी 19.6 किलोमीटर आप थर्ड डे कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता, तो ये था आपका पूरा प्लान कि आप अपने डेट वाइज यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ आपको क्या क्या पड़ाव मिलने वाले हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें हर हर महादेव। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस साल अमरनाथ यात्रा करने के लिए जा रहा है। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हर हर महादेव।